मेरे को लगता था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मन की बातें हैं, जो एक आम आदमी की बातें हैं, जो आम आदमी कहना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल क्यूरियस टर्मिनेटर पे वापस से स्वागत है। और मैं सभी अपने व्यूअर्स को धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया, देखा, और इसी तरह का प्यार आप लोग मुझको देते रहिए ताकि मेरी हिम्मत बढ़ती रहे। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरे को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन लिख के चलना है। मेरा और आपका एक फैमिली रिश्ता बनाना चाहता हूँ ताकि एक दूसरे से हम जुड़े रहें और एक दूसरे से हम ऐसे मुखातिब होते रहें। आज मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे लेके जिनको मुझे लगता है कि इस देश के हर नागरिक को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। हमने इस देश में जन्म लिया और मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारत देश में मेरा जन्म हुआ। इस हिंदुस्तान को मैं इस पूरे पृथ्वी पे सबसे अच्छा देश मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? विभिन्न सभ्यता, विभिन्न हमारे पास तरह तरह के यहाँ पे रिलीजन सब यहाँ पे एकत्रित होकर रहते हैं। इससे बड़ा विशाल देश मैंने ना कभी देखा है ना कभी सुना है। मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी में हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ दोस्तों। और मुझ जैसे कई आम नागरिक जो कि कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, समझते हैं, पर वो कहते हैं ना, समय के अभाव होने के कारण कई लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ पाते, अपनी बातें नहीं रख पाते। मैं आपके सामने ये बातें रख रहा हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ज़माना हुआ करता था जब लोग बाग इकट्ठे बैठते थे गाँव में, चाहे चौपाल कह लीजिए, चाहे घरों में टीवी नहीं होता था तो हर बुजुर्ग आदमी, हर बच्चा, हर जवान एक संग बैठ के 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा अब इस देश की तरक्की को लेकर, देश के विषयों को लेकर चर्चा करते थे। आज की भागदौड़ की जिंदगी में वो सब चीज़ें शायद कहीं ना कहीं मिस होती जा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें वापस से लौट के आएँ। वापस से हर आदमी अपने देश के हित के लिए कुछ ना कुछ 5 मिनट, 10 मिनट जरूर अपना योगदान दे समय का, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। क्योंकि देश हित सबसे बड़ा सर्वोपरि है। देश है तो हम है, और इसलिए देश के लिए अच्छा क्या है, देश के लिए क्या करना चाहिए, इस सब के लिए हमारे को ये इन्वॉल्वमेंट हमारा देश के हर चीज में रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आज मेरे आने का कारण ये है, मैं कई लोगों के मुंह से सुनता हूँ मोदी जी के लिए बुराई भलाई, ये गलती कर दी, वो गलती कर दी। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ सत्य रखना चाहता हूँ और आप लोग बताइए, क्या मोदी जी की गलती ये है कि वो बिना थके, बिना रुके देश के हित के लिए 24 घंटे काम करते हैं? क्या मोदी जी की गलती है कि उनके 2014 से लेके आज तक 6-7 सालों में कोई भी एक घोटाला नहीं हुआ? क्या मोदी जी की गलती ये है कि वो देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए बात करते हैं? क्या मोदी जी की गलती ये है कि वो देश को सर्वोपरि मान के डिसीजंस लेते हैं? क्या मोदी जी की गलती ये है कि उन्होंने देश में एक सिद्धांत को लेकर आगे बढ़े कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? क्या मोदी जी की गलती ये है कि वो मेरे लिए, आपके लिए, हमारे भविष्य के लिए सोचते हैं? क्या मोदी जी की गलती ये है कि वो आदमी एक विजन लेके चलते हैं कि देश को कैसे आगे 10 साल 20 साल बाद आगे लेके जा सकते हैं? मैं छोटा सा बात बताता हूँ आपको। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स आई गई, आती ही रहेंगी आगे। एक मोदी जी की गवर्नमेंट आई जिन्होंने एक, कहते हैं ना, एक सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि उन्होंने आके एक मंत्रालय की घोषणा की 2019 में। उसका नाम था जल शक्ति मंत्रालय। अब जल के विकास होने से, जल के स्वच्छ होने से, जल की सफाई होने से किसी एक का भला नहीं होता। इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कि जल अगर स्वच्छ है तो वो जल मैं भी पीऊंगा, वो जल आप भी पिएंगे, वो जल इस देश का इस हर जीव जंतु पिएगा। जल के लिए सोचना एक सबसे बड़ी सफलता मानूंगा मैं उनके कार्यकाल की। दोस्तों, कहते हैं ना, जल है तो जीवन है और जल बिन सब सून। मैं क्यों जल मंत्रालय पे आपको बात कर रहा हूँ? दुनिया भर के मंत्रालयों पे हम लोग आए दिन बात करते रहते हैं, चर्चा सुनते रहते हैं। ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसमें मुझे पर्सनली रुचि उत्पन्न और हुई। क्यों हुई इसका भी मैं कारण आपको बताता हूँ। एक बार मैं दिल्ली जा रहा था मेट्रो ट्रेन में। एक सज्जन व्यक्ति ट्रेन में चढ़े
और बड़ी शालीनता से वहाँ बैठे और कुछ देर खड़े भी रहे, सीट नहीं थी अवेलेबल, और फिर अपने गंतव्य स्थान पे आए और उतर के चले गए। मुझे उनकी पर्सनैलिटी को देख के थोड़ा आकर्षण हुआ, मैंने उनके बारे में जानने की कोशिश की, पर टाइम के अभाव में मैंने वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। एक दिन मैं टीवी देख रहा था तो ऐसी न्यूज़ में मुझे वो शख्स दोबारा दिखाई पड़े और मैं देख के बड़ा आश्चर्य हो गया कि वो देश के कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत थे। जल शक्ति मंत्रालय मोदी जी ने उनको सौंप के मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे जल की तरह दिखने वाले शांत और स्वच्छ जल की तरह दिखने वाले उनका जो व्यवहार है उसके प्रति मैं बहुत आकर्षित हुआ। मैंने उस मंत्रालय के बारे में और खोजा, जाना, समझा और मैंने उनकी उपलब्धताएं देखी। 2019 के बाद आज तक जिस क्षेत्र में जल मंत्रालय ने काम किया और गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने काम किया वो वाकई में सराहनीय है। एक ऐसा काम जो आने वाली पीढ़ी, आने वाला हमारा जो भविष्य है उसके लिए वो एक कितना अमृत साबित होगा। चाहे वो गंगा की सफाई की बात कर लें, चाहे वो तमाम नदियों की सफाई की बात कर लें, चाहे वो नदियों को जोड़ने की बात कर लें, चाहे वो हर घर में जल पहुंचाने की बात कर लें, इतनी बारीकता, इतनी शालीनता से काम करते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। तो मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी को पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूं, एक आम नागरिक की तरह, एक आम नागरिक होने के नाते, कि आप जो काम कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। दूसरी बात मैं आपसे कहता हूं कि मोदी जी जब आए, मोदी जी के आने के बाद ये बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लिए। बहुत से ऐसी योजनाएं थी जो बहुत साल से पेंडिंग पड़ी हुई थी, बहुत से ऐसे डिसीजंस थे जो बहुत साल से नहीं हो पा रहे थे, चाहे वो अयोध्या को लेकर ले लें, चाहे वो 370 अनुच्छेद को लेकर ले लें, चाहे वो बहुत सारे ऐसे काम थे जो 70 साल से नहीं हो पा रहे थे। कभी मैंने उनको ऐसा नहीं करते देखा कि उन्होंने कभी अपने परिवार के लिए सोचा हो। तो मैं धन्यवाद कहूंगा वापस से मोदी जी का कि उन्होंने देश को आके बहुत सारी योजनाएं ऐसे थी। कुछ योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जनधन योजना, 70 साल निकल गए देश को आके, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमारे को मिलते हैं जिन्होंने हमारे को एक जनधन योजना गरीबों के लिए सोचा, हर आदमी के अकाउंट खुलवाए बैंकिंग से ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग से जुड़ सकें। उज्ज्वला योजना, पीएम मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, और मतलब ऐसे सारी योजनाएं हैं जिनके बारे में शायद मैं और आप जानते भी नहीं होंगे, और मैं चाहता हूं कि इस बारे में सब जाने। आयुष्मान भारत योजना एक योजना है। सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड इज वेरी गुड फॉर, हर किसान के लिए बहुत जरूरी है। इससे आपकी गुणवत्ता, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। स्टार्टअप इंडिया का कंसेप्ट मोदी जी लेके आए, वो वाकई में एक यूथ के लिए कहते हैं ना एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप में टैलेंट है, आप में कुछ है, तो आप अपने स्टार्टअप इंडिया के थ्रू उसको जितनी भी मदद गवर्नमेंट कर सकती है गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी बात मैं आपसे बोलता हूं, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल। वो वोकल फॉर लोकल केवल मोदी जी के लिए नहीं है, वो सब देशवासियों के लिए। जल शक्ति मंत्रालय का मैंने वापस आपका नाम लिया, क्यों लिया मैंने आपको नाम, वो मैं इतना इंपॉर्टेंट इसलिए समझता हूं दोस्त कि आज की डेट में अगर जल है तो जीवन है, जल ही नहीं है तो जीवन कैसे होगा। जल को बचाना, जल को साफ रखना, स्वच्छ रखना केवल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये हर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य और दायित्व भी है कि हम अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस को, सबको कहीं भी अगर कुछ जल की वेस्टेज होते देखते हैं तो उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इसकी इंपॉर्टेंस समझाएं। ऐसी बहुत से देश हैं, बहुत सी जगह हम न्यूज में सुनते हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि वो शहर खाली करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनके वाटर लेवल बहुत नीचे चले गए हैं। कैसे पानी को संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, कैसे कम से कम पानी में हम ज्यादा से ज्यादा उसका काम कर सकें, चाहे वो नहाते समय हो, चाहे वो ब्रश करते समय हो, छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है। तो मैं बार बार आप ही लोगों से एक ही बात बोलता हूं कि ये एक दूरदर्शिता को देख के अगर कोई गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है तो उसका बेनिफिट सबको मिलता है, सबका साथ होता है तो सबका विकास होता है, तो सबका विश्वास भी होता है। बहुत सारे डिसीजंस हैं, कुछ डिसीजंस की बात मैंने आप लोगों से करी, इसलिए करी कि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी को थोड़ा बहुत समय अपने देश के लिए निकालना चाहिए, ये समझना चाहिए कि देश है तो सब कुछ है, देश का हित सर्वोपरि है। दोस्तों मेरा बस यही आज छोटा टॉपिक था, तो मेरे को लगता था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मन की बातें हैं,
जो एक आम आदमी की बातें, जो आम आदमी कहना चाहता है, समय का अभाव है, काम की जिम्मेदारी है, शायद नहीं कह पाता, पर थोड़ा बहुत समय तो दोस्तों हम सबको निकालना पड़ेगा। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है, तो कुछ अच्छा 10 मिनट के समय दिन भर में अपने परिवार, बच्चों के संग बैठ के, बुजुर्गों के संग बैठ के देश की तरक्की को लेकर चर्चा हो। कैसे इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे हम अपना योगदान इस देश को दे सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए। स्किल इंडिया मूवमेंट हो गया, स्किल इंडिया, स्किल्स डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा बात करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों से, जैसे मोदी जी एक चीज लेके आए जिसको कहते हैं डिजिटल इंडिया। आज के जमाने की जरूरत है दोस्त। आज मैं अपने घर पे बैठ के पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो सकता हूं अगर मैं डिजिटल इंडिया की बात को समझता हूं तो। अगर मैं चाहूं तो विदेशों में व्यापार करना, पूरे इंडिया में अपना माल बेचना, करना, जो भी कुछ करना चाहता हूं वो घर बैठ के कर सकता हूं। और मैं समझता हूं कि ये छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी अनेक योजनाएं हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि एक टाइम का बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, एक टाइम का अभाव है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो इसके बारे में एक आम आदमी को आज की डेट में कई बार पता भी नहीं होता। ये हम सबका कर्तव्य बनता है कि जिसको जिस योजना का फायदा मिल सकता है उसको उस योजना के बारे में बताएं। मैंने बहुत सी जगह देखा, मैं जब जाता हूं कभी कभी तो कभी मालूम पड़ता है कि आयुष्मान योजना का फायदा इस शख्स को मिला, कभी मैं जाता हूं तो मुझे मालूम पड़ता है कि यहाँ कभी नल हुआ ही नहीं करते थे। आज एक कहते हैं ना, एक शौचालय के बारे में कौन सोचता है साहब। हमारे देश के प्रधान सेवक जिनको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने, आदरणीय मोदी जी ने एक छोटी सी बात पे ध्यान दिया कि शौचालय के बारे में सोचा। आप सोचिए इतने साल लग गए हमारे को इस बात को समझने में कि इस चीज की कितनी आवश्यकता है आज की डेट में। आज कितना अच्छा लगता है, कितना सुनने में आता है, कितना गर्व महसूस होता है कि हमारा देश आज उस सब चीजों के आगे निकल गया। तो मैं आप लोगों के बीच में इसी को लेके आया था। मैं थैंक यू कहूँगा आप वापस से अपने सभी सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को जिन्होंने मुझे अपना प्यार दिया। इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, हम लोग जुड़े रहेंगे, बातें करते रहेंगे और अपना ज़रूर ध्यान रखिए। आप लोग, पैंडेमिक चल रहा है, सबसे ये की रिक्वेस्ट है प्लीज़ मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें और जब तक अनिवार्य ना हो घर से बाहर ना निकलें। यही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। प्लीज़ मेरा अगर चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा हो, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, मैं दिल से बात करता हूँ साहब, अगर मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।